सब पक्ष में थे। मेरा ये प्रस्ताव था कि शोक प्रस्ताव में फिलिस्तीन में जो निर्मम बमबारी से इजराइल की जो मासूम जनता मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, उनका जो आपको अस्पताल में गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, वृद्धों को मार रहा है, इसके लिए भी शोक प्रस्ताव लिया जाए, यही तो बात थी। लेकिन विधायक सर ये श्रद्धांजलि विधायक को देने किसको देश नहीं बता, लेकिन आपने नए परंपरा की शुरुआत की है। जेडीयू तो ऐसी बात नहीं कर सकता है। अच्छा, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि एक आतंकी के प्रति आप लोग क्यों इतनी सिंपैथी? बीजेपी का यही हरकत है। जब 60 लाख यहूदी को जेनोसाइड कर रही थी हिटलर की सरकार, उस वक्त बीजेपी आरएसएस हिटलर के समर्थन में थे। बीजेपी उत्पीड़क के साथ हमेशा रहती है, उत्पीड़ित के साथ नहीं। लेकिन शोक प्रस्ताव के बीच में सर आपने के जो लोग मारे गए उसके लिए भी शोक प्रस्ताव, तमाम शोक प्रस्ताव हमने कहा फिलिस्तीन के लिए, और आप इजराइल के लिए बोल रहे हैं, ठीक बात है। हम फिलिस्तीन में जिस तरह से अस्पताल में बमबारी हो रही है, राहत शिविर में बमबारी हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, और आतंकवाद को मिटाने के नाम पर आप जो है सैनिक जो है जेनोसाइड कर रहे हैं। आप तो लड़ नहीं रहे वहाँ, लड़ाई से किसने आपको मना किया? आप लड़िए। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा है, जेडीयू के हम इजराइल के लिए मांग नहीं कर, डॉक्टर संजीव ने कहा आपको बोला कि हमने इजराइल के लिए नहीं कहा। हमने कहा बमबारी में जितने लोग मरे, खास करके जो फिलिस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, फिलिस्तीन के अस्पताल में बमबारी हुई, फिलिस्तीन के राहत शिविरों में बमबारी हो रही है, ऐसे मृतकों के परिजनों के प्रति भी शोक प्रस्ताव करना लेकिन चाहिए। आतंकी वहाँ पर छिपे हुए हैं। आतंकी कौन है आतंकी? कौन है आतंकी? किसने कहा? भारत सरकार ने कहा? आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं? अरे भारत सरकार ने, अरे हमास, सरकार उसको कैसे? अरे आप आतंकी बोल रहे हैं हमास को, बीइंग पत्रकार, तो आप आतंकी बोल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि भारत के 200 साल की गुलामी की आज़ादी के लिए जो भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, सरकार बनाई थी, उस वक्त तो अंग्रेज और यूरोप आतंकवादी बोल रहे थे उसको। आपको क्या लगता है? तो हमास आतंकी संगठन नहीं है। हम फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी के पक्ष में हम हैं। प्रस्ताव का साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि हमास का चर्चा उसमें नहीं थी। बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने अभी भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। आप भारत सरकार पूछ लीजिए। जेडीयू के विधायक ने कहा है आपका अरे टिकट यूएनओ से भाग गया वो। हमास के लिए आपका टिकट कटा दिया जाएगा। जेडीयू के हमास के समर्थन में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमास की बात मैंने की भी नहीं। मैं फिलिस्तीन की जनता की लड़ाई के साथ हूँ, उसका जो जेनोसाइड हो रहा है उसके पक्ष में है, फिलिस्तीन की जनता के बारे में। आतंकी संगठन आप नहीं मानते? हम हमास के बारे में मुझे रिपोर्टिंग नहीं है, भारत सरकार रिपोर्ट नहीं दे रहे, हम कैसे बोलेंगे?